हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राडा लॉम की तरफ से आने वाले 3 परफ्यूम्स को कंपेयर करेंगे, जानेंगे इनमें से कौन सा आपके लिए है और आप कब किस परफ्यूम को कौन से ओकेशन में और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्राडा लॉम के 3 फ्लैंकर्स को कंपेयर करूंगा। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, इसका नाम है प्राडा लॉम लो। ये ईडीटी वर्जन में आता है और इसका मैंने रिव्यू अभी तक नहीं किया है। इन दोनों का मैंने रिव्यू किया है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जो सेंटर में है इसका नाम है प्राडा लॉम और जो राइट हैंड साइड में है इसका नाम है प्राडा लॉम इंटेंस। तो ये दोनों ईडीटी वर्जन में आता है और ये जो है ये ईडीपी वर्जन है। आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप बॉटल के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑदे पफा मेंशन है और सिमिलरली इनके बॉटल्स के नीचे भी ऑदे टॉयलेट मेंशन रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑदे टॉयलेट, और ये भी ईडीटी वर्जन में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राडा लॉम लो ऑदे टॉयलेट। ये इन तीनों की जो क्वांटिटी है वो 100 ml की आती है। इन तीनों का जो विजिबल डिफरेंस है आप नोटिस कर सकते हैं। जो प्राडा लॉम लो है ये एक सी थ्रू ग्लास बॉटल में आता है और इसका जो बैक है वो ब्लू कलर के एक रबरिश मटेरियल से बना है। अगेन जो प्राडा लॉम है एक सी थ्रू ग्लास बॉटल में आता है और इसका बैक ब्लैक कलर के रबरिश मटेरियल का है। वहीं पर प्राडा लॉम इंटेंस एक ओपेक किस्म के ग्लास बॉटल में आता है और अगेन इसका एक ब्लैक कलर का रबरिश बैक है। तो ये इनके कुछ विजिबल डिफरेंस है। खुशबू की बात करें, ये तीनों कैसा स्मेल करते हैं। जो प्राडा लॉम लो है इन तीनों में सबसे ज़्यादा फ्रेश है। फ्रेश किस सेंस में है? यहाँ पर आपको कोई सिट्रसी नोट्स नहीं मिलेंगे, कोई ओशियानिक नोट्स नहीं मिलेंगे। तो इसके जो नोट्स हैं यहाँ पर आपको निरोली का इस्तेमाल मिलेगा। निरोली मतलब कि आप संतरे के फूल को समझ सकते हैं, तो उस तरह की कुछ खुशबू आपको यहाँ पर मिलेगी। जिंजर का यहाँ पर इस्तेमाल है। थोड़ा सा ये टैंगी है अपने नेचर में, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको टैंगीनेस नहीं मिलेगा। एक सटल जिंजर का मुझे यहाँ पर इस्तेमाल लगता है। जिंजर तो है लेकिन वो थोड़ा लाउड नहीं, वो उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट करने वाला नहीं है। अगेन मिड की बात की जाए तो एम्बर और आइरिस का यहाँ पर इस्तेमाल है। जो आइरिस है अगेन मुझे ऐसा लगता है कि सिंथेटिक एकॉर्ड्स को मिलाकर आइरिस के नोट को तैयार करने की कोशिश की गई है। कोई ऑथेंटिक आइरिस का नोट मुझे इन तीनों में नहीं मिलता। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों के जो अरोमा केमिकल्स हैं उनको ऐसे कुछ मिलाया गया है कि वो आइरिस की खुशबू को इमिटेट करते हैं। एग्जैक्टली आइरिस नहीं। अगर आप आइरिस के फ्रेग्रेंसेस को अप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको पकड़ में आ जाए कि आइरिस एक्चुअल में कैसा स्मेल करता है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इन तीनों में ही आइरिस है, लेकिन वो अरोमा केमिकल्स के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया गया है आइरिस के अकॉर्ड को तैयार करने के लिए। यहाँ पर आपको थोड़ा पाउडरनेस मिलेगा, इसके बेस में कुछ वुडननेस आपको मिलेगा। तो इसकी जो सेंट प्रोफाइल है कुछ इस तरह की है। थोड़ा सा ये फ्रेश है, लाइट है, एयरी है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो ऑफिस वेयर के लिए कुछ देख रहे हैं तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। दिन का अगर कोई ओकेजन है, ऑफिस वेयर में आप कुछ हल्के फुल्के सेंट को लगाना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर मैं प्राडा लॉम की बात करूं तो ये अपने नेचर में, जैसा कि इसमें भी आपको एक निरोली का इस्तेमाल मिलता है, तो यहाँ भी आपको निरोली मिलेगा, लेकिन निरोली के साथ साथ आपको कुछ स्पाइसी न्यूएंसेस भी मिलेंगे। तो इधर इलायची और ब्लैक पेपर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो काली मिर्च और इलायची का यहाँ पर नोट है, तो वो पेपरीनेस आपको यहाँ पर फील होता है। कार्डमम मुझे थोड़ा सा दबा दबा लगता है। इलायची का जो नोट है वो थोड़ा सा दबा हुआ लगता है, लेकिन पेपरीनेस मुझे यहाँ पर महसूस होता है। यहाँ पर इन्होंने कैरेट सीड्स भी मेंशन किया है। तो कैरेट सीड्स की भी एक पेक्यूलियर सी स्मेल होती है दोस्तों, जो कि आप पकड़ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। तो आपको ये कैसा लगने वाला? तो इसमें आपको जो ओपनिंग में नोट्स में आपको कुछ स्पाइसी न्यूएंसेस मिलेंगे, एक निरोली का इस्तेमाल मिलेगा, फ्लोरल टच। अगेन मिड की बात की जाए प्राडा लॉम की, तो यहाँ पर आपको कुछ सोपीनेस मिलेगा। तो ये एक सोपी किस्म का परफ्यूम है। आइरिस का भी एकॉर्ड है, लेकिन वो अगेन आइरिस अरोमा केमिकल्स को मिला के बनाया हुआ है। और अगेन आपको बेस में कुछ वुडनेस और एम्ब्रीनेस और एक अर्दीनेस मिलेगा पचूली का। बात करते हैं प्राडा लॉम इंटेंस कैसा स्मेल करता है। अगेन जो प्राडा लॉम है आप उसको एज एन ऑफिस वेयर कर सकते हैं और आप
इसको एज अ इवनिंग वेयर भी आप इसको वेयरिंग दे सकते हैं। तो एक ऐसा परफ्यूम है जो कि दिन में, रात में, सभी ओकेजन में ये चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राडा लॉम एक ऐसा परफ्यूम है जो कि ऑल वेदर, ऑल सीज़न वाला परफ्यूम है। तो आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मौसम में आप यूज़ कर सकते हैं, गर्मी हो चाहे ठंडी हो, कैसा भी मौसम हो। तो आप प्राडा लॉम को बेझिझक आप एज एन ऑफिस वेयर, एज अ पार्टी वेयर भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं इवनिंग टाइम में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा करीब रहता है। प्राडा लॉम इंटेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ ओपनिंग नोट्स में आपको आयरस का अकॉर्ड मिलता है। अगेन वो एक सिंथेटिक अरोमा केमिकल से बनाया हुआ आयरस है। मिड में आपको एम्बर और पचूली का इस्तेमाल मिलेगा और बेस में आपको यहाँ पर थोड़ी सी टोंका बीन की स्वीटनेस मिलती है। एक लेदर का यहाँ पर इस्तेमाल है दोस्तों, और एक चंदन यानी सैंडलवुड का इधर इस्तेमाल है। तो ये अपने नेचर में थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों के कंपैरिजन में, और वो डिफरेंस विजिबल भी है। विजिबल नहीं, मैं कहूँगा कि आप उसको नाक से आप पहचान सकते हैं उस डिफरेंस को। अगर आपकी सूंघने की क्षमता काफ़ी अच्छी है तो वो आप डिफरेंस को पकड़ सकते हैं। मुझे एक ऐसा परफ्यूम लगता है जो कि आप एक कैजुअल और फॉर्मल एज ए इवनिंग वेयर आप इसको वेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको ऑफिस में भी इजीली पुल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ़ स्प्रेज थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। तो आप इसको ऑफिस में भी, इवन कि समर्स के ऑफिस में, अगर आप एसी कंट्रोल्ड सेटअप में हैं तो इवन कि वैसे इन्वायरमेंट में भी आप प्राडा लॉम इंटेंस का ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने किया है, इसीलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नंबर ऑफ़ स्प्रेज आप 4 रखिए, ईजिली आपके साथ ये दिन भर रहेगा। मैंने 4 स्प्रेज कपड़े पर किए थे और मेरे साथ ये दिन भर था, और हल्का हल्का जो 8th to 10th आवर में भी इसकी मुझे खुशबू मिल रही थी, तो मुझे रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी प्राडा लॉम इंटेंस को। तो नंबर ऑफ़ स्प्रेज कम रखेंगे तो आपको ये ऑफिस वेयर, एज एन ऑफिस वेयर भी आपको अच्छा लगेगा। वैसे ये एक पार्टी वेयर में मैं ज़्यादा इसको प्रेफर करूँगा, पार्टीज़ में वेयर करना एज़ कम्पेयर टू ऑफिस वेयर। ऑफिस वेयर में मैं इन दोनों को ही रखना चाहूँगा, लेकिन आप चाहे तो इसको भी, अगर आप इन तीनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं, तो मैं वैसे लोगों की तरफ मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि आपको इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए जो आपके सारे नीड्स को कैटर करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑफिस की बात की है। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स की, जहाँ पर मैंने इन तीनों फ्रेग्रेंसेस को कंपेयर किया है। तो खुशबू तो आपने देख लिया कि इन तीनों की खुशबू कैसी है। तो मैं कुछ ऐसे पैरामीटर्स की बात करूँगा दोस्तों जो कि जिनको देखते हुए आपको एक आइडिया मिलेगा कि इन तीनों में से आपको कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात है सेंट प्रोफाइल। तो सबसे पहले जो प्राडा लॉम लो है ये सबसे ज़्यादा फ्रेश है। तो आप किसी फ्रेश फ्रेग्रेंस की तरफ देखना चाहते हैं तो आप प्राडा लॉम लो की तरफ देख सकते हैं। अगर आपको वैसे फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए जो कि सिर पे चढ़ते हैं, या आपको लाइट फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद लगते हैं, आपको ऐसे फ्रेग्रेंस चाहिए जो आप एज एन ऑफिस वेयर ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसे मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस जो कि ज़्यादा लाउड नहीं है, दूसरों को परेशान ना करें, तो वैसे लोग प्राडा लॉम लो की तरफ जा सकते हैं। कुछ लोग फ्रेशनेस के साथ साथ अगर स्पाइसीनेस देख रहे हैं तो वो प्राडा लॉम की तरफ भी देख सकते हैं। अगेन ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, जो स्पाइसीनेस है वो टोन डाउन है, काफ़ी करीब रहता है आपके, और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी मुझे लगता है कि अच्छी है। एज एन ईडीटी परफ्यूम होने के बावजूद भी मुझे इससे बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है। परफॉर्मेंस की मैं आगे बात करूँगा। जो प्राडा लॉम इंटेंस है ये थोड़ा सा पाउडरी ज़्यादा है, एम्बरी ज़्यादा है, थोड़ा सा स्वीट है, लेदरी भी है। तो मुझे लगता है कि एज एन ऑफिस वेयर, एज अ कैजुअल, जब आप वेल ड्रेस्ड हैं, सूटेड अप हैं, तो वैसे ओकेशन में, आप किसी शादी पार्टी में हैं तो वैसे ओकेशन में भी ये आपको कैटर करेगा। इवन दो कि थोड़ी सी हल्की ठंड होनी चाहिए तो आपको मज़ा आएगा। अब ऐसे ही भी सिचुएशन ना हो कि भाई आप पसीने से एकदम सराबोर हो रहे हैं, आपने प्राडा लॉम इंटेंस लगाया, तो वैसे सिचुएशन में दोस्तों कोई भी फ्रेग्रेंस लगा के मज़ा नहीं आता है। तो इंटेंस हीट वाला फ्रेग्रेंस नहीं है। अभी जैसा मौसम होता है नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, तो अब वैसे सिचुएशन में आप इजीली इसको पुल ऑफ कर सकते हैं। अभी जैसे शादियों का भी मौसम चला है, तो अभी के जैसे अब मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ, मार्च की बात कर रहा हूँ, तो मार्च में इंडिया में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो वैसे सिचुएशन में इवनिंग टाइम में आप इसको इजीली पुल ऑफ कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप इसको ऑफिस में भी इजीली पुल ऑफ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है नंबर ऑफ़ स्प्रेज का। लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे प्राडा लॉम लो से 5 से 6 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे 15 घंटे तक टिकता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे 1 से 1.5 घंटे का मिलता है। तो इसको यहाँ पर मैं
लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन में मैं 7 मार्क्स देना चाहूँगा आउट ऑफ 10। अगर मैं प्राडालॉम की बात करूँ तो इससे मुझे स्किन पे सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। 6 घंटे तक ये लास्ट करता है और इसका जो कपड़ों का जो लॉन्जिविटी, कपड़ों पर जो मुझे लॉन्जिविटी मिलती है वो मुझे लगभग 15 घंटे तक मिलती है और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे का मिलता है। तो इसको मैं यहाँ पर नंबर देना चाहूँगा 10 में से 8 प्राडालॉम जो नॉर्मल है ईडीटी। अगर मैं इंटेंस की बात करूं तो इससे भी मुझे स्किन पे 6 घंटे की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे 15 से 20 घंटे तक टिकता है और इसका प्रोजेक्शन मुझे यहाँ पर 2 घंटे का मिलता है। तो थोड़ा सा ये बेटर परफॉर्मर है एज़ कम्पेयर टू दीज टू। तो इसको मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस में, लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन में मैं 9 मार्क्स देना चाहूँगा। तो बात करते हैं सेकेंड पैरामीटर के, वो है लाइकेबिलिटी। तो कौन सा परफ्यूम आपको कितना पसंद आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो यहाँ पर मैं कोई मार्किंग नहीं देना चाहूँगा। पर्सनली दोस्तों मैं ज़्यादा लाउड फ्रेग्रेंसेस पसंद, मतलब मैं यूज़ नहीं करता, पसंद तो मुझे आता ही है, मैं यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि मेरा यूज़ केस वैसा नहीं है। तो अगर मुझे कुछ इन तीनों में से सेलेक्ट करना होगा तो मैं प्राडालॉम को करूँगा सेलेक्ट। वो इसलिए क्योंकि इसको मैं एज अ पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकता हूँ और एज अ ऑफिस वेयर भी यूज़ कर सकता हूँ। एज एन ऑफिस गोइंग पर्सन मुझे एक ऐसे फ्रेग्रेंस की तलाश रहती है जो मैं ऑफिस में यूज़ कर सकूं। अगर मुझे कोई एक परफ्यूम चाहिए इन तीनों में से तो मैं प्राडालॉम को सेलेक्ट करूंगा। तो लाइकेबिलिटी में मैं यहाँ पर मैं कोई बायसनेस शो नहीं करना चाहता किसी को। बहुत ज़्यादा लोगों को दोस्तों मैंने देखा है कि बीस्ट मोड परफ्यूम्स पसंद आते हैं, तो जो लोग बीस्ट मोड किस्म का परफ्यूम पसंद करते हैं वो प्राडालॉम इंटेंस की तरफ जा सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये तीनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये ईडीटी है, ये ईडीपी है, लेकिन तीनों एक जैसा स्मेल नहीं करते। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ लेदरीनेस है, लेदरी नुआंसेस भी हैं। आपको यहाँ पर टोंका बीन की स्वीटनेस मिलेगी, तो थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा है इस परफ्यूम में। तो वैसे लोग जिनको थोड़ा सा डेप्थ वाला परफ्यूम पसंद है, थोड़ा मास प्लीजिंग और पार्टी वेयर वाला परफ्यूम पसंद है, मास प्लीजिंग तो खैर तीनों है, थोड़ा पार्टी वेयर, थोड़ा लेदर, तो इसमें थोड़ा सा डेप्थ है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका यूज़ केस क्या है। तो मेरा यूज़ केस इससे सॉल्व हो जाता है, इवन कि मेरा यूज़ केस प्राडालॉम लो से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी इसको प्रेफर करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे कुछ नोट्स मिलते हैं जो मुझे अनॉय नहीं करते हैं और इसके परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू लव। लव भी अच्छी परफ्यूम है दोस्तों, ये बढ़िया परफ्यूम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं कुछ एक लेना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर प्राडालॉम को प्रेफर करूँगा। और काफ़ी लोगों का ये प्राडालॉम इंटेंस एक फेवरेट परफ्यूम है, तो इसकी तो खैर बात ही क्या करनी। तो एज अ पर्सनल प्रेफरेंस मैं इसको प्रेफर करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर तीनों को 9 मार्क्स ईच देना चाहूँगा लाइकेबिलिटी में। ये तीनों परफ्यूम्स लाइकेबल हैं, बहुत लोगों को पसंद आएंगे। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो प्राडालॉम लो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज टू। तो ये अपना एक पर्सनल चॉइस है जो कि सब्जेक्टिव है। वर्सेटैलिटी की बात की जाए तो कितना वर्सेटाइल है, यानी कि आप एक परफ्यूम को कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं, कितने ओकेजन में यूज़ कर सकते हैं, कब यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्सेटैलिटी के मामले में मैं प्राडालॉम लो को यहाँ पर मैं 8 मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा परफ्यूम है दोस्तों जो ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता। तो एज अ पार्टी वेयर मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करता। तो एज अ डे टाइम फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है, ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा है। प्राडालॉम की बात की जाए तो प्राडालॉम को मैं वर्सेटैलिटी में मैं 9 मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसा परफ्यूम है जो कि फ्रेशनेस के साथ साथ थोड़ा सा स्पाइसीनेस भी कैरी करता है अपने साथ। थोड़ा सा इसमें आयरिस के नोट को भी इमिटेट करने की कोशिश की गई है और थोड़ा सा वुडनेस का भी एक डेप्थ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि दिन के ओकेजन में, शाम के ओकेजन में सब जगह चल जाएगा। इवन कि समर्स, विंटर्स, सारे सीज़न में ये चल जाएगा प्राडालॉम इंटेंस की बात की जाए दोस्तों तो काफ़ी लोगों को ये परफ्यूम एज अ पार्टी वेयर लग सकता है, एज एन ऑफिस वेयर हो सकता है कि काफ़ी लोग इसको प्रेफर ना करें। थोड़ा सा ये लाउड है वैसे अपने नेचर में, तो इसको भी मैं यहाँ पर 8 नंबर देना चाहूँगा प्राडालॉम इंटेंस को। वर्सेटैलिटी, क्वालिटी, तो समझिए कि बेस ऑयल तीनों का एक ही है, तो आपको लगेगा कि हाँ इन तीनों का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं है। अब जैसे कोई जुड़वा भाई है, अब कभी जुड़वा भाई को देखिएगा तो उनके चेहरे एक जैसे लगते हैं,
तो यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लगता है कि बेस ऑयल इन तीनों का सिमिलर है, थोड़ा सा रीटच किया गया इनको, इनके कुछ टॉप नोट्स में, कुछ मिड नोट्स में, कुछ बेस नोट्स में, तो थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आप अगर प्राडा लॉम लो को अगर आप अप्लाई करते हैं, तो अगर आप प्राडा लॉम इंटेंस को अप्लाई करेंगे तो आपको लो की झलक यहाँ पर मिलेगी। और अगर आप इंटेंस को आपने यूज़ किया है, आपने प्राडा लॉम को कभी यूज़ नहीं किया है, तो प्राडा लॉम को अगर आप पहली बार यूज़ करें तो इसकी ऑयल की झलक, इसके ऑयल की क्वालिटी की झलक आपको प्राडा लॉम में मिल जाएगी। तो ये मैं कहूँगा बेस ऑयल तीनों का एक ही है, बस थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया गया है इनके नोट्स को। तो क्वालिटी में मैं तीनों को 9 मार्क्स देना चाहूँगा। ओवरऑल दोस्तों मुझे लगता है कि ओवरऑल ये तीनों काफ़ी अच्छे फ्रेगरेंस है। मैं जो नंबर्स है मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो इनमें से आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा परफ्यूम कितना ज़्यादा फिट बैठता है। और ये तीनों परफ्यूम्स दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक वाइट कॉलर जॉब वाले परफ्यूम एज ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप वाइट कॉलर जॉब यानी कि कोई भी आप अगर आप जॉब में हैं, नौकरीशुदा सैलरीड एम्प्लॉई हैं, या फिर आप बिजनेसमैन हैं, तो वैसे लोगों को ये ज़्यादा सूट करता है इस तरह के परफ्यूम्स। क्योंकि दोस्तों प्राडा के परफ्यूम्स ऑफिस फ्रेंडली काफ़ी होते हैं, थोड़ा सा सोपीनेस होती है इनमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ वाइट कॉलर परफ्यूम ये ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन यहाँ पर इंटेंस को मैं एज अ पार्टी वेयर भी अच्छा परफ्यूम मानना चाहूँगा। तो ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों इन तीनों फ्रेग्रेंस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।